Hello students, today's video lecture is based on class 12 maths, that is the lecture number 5 of chapter number 5. In this video lecture we will start differentiation, that will be the first order derivative. In this video we are going to study about the differentiation and what are the processes to differentiate any function. Because in previous video lecture we have discussed about the functions, domain and range, and what is the type of continuity and discontinuity and limit of the function. Then I am here to discuss about the derivative or differentiation of any function. Okay, so डिफरेंशिएशन को हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी लाइन है जिसकी लिमिट यहाँ पर a से कहाँ तक है b तक। इस कंडीशन में a टू b हमने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है और सपोज दैट मान लो कि ये लाइन जो है ऐसे एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ऐसे फॉर्म हुई है, मतलब वो a से स्टार्ट होकर कहाँ तक भी है लाइन b तक, बट उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो सपोज दैट ये है। इसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को या पैटर्न को हम लोगों ने ये रिपीट किया हुआ है, देन इस लाइन को फाइंड आउट किया। सो यहाँ पर बोला जाएगा जैसे ये टोटल लाइन जो आपके पास ए बी है, इसको ब्रेक करके उसके एक मिनिमम पार्ट में जिसको रिपीट करने के बाद वो लाइन बनी हुई है, दैट पार्ट इज द डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दैट लाइन। और इसी को ही कैलकुलेट करने के तरीके को या प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन पहली बात तो डिनोट किससे करते हैं उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन। नाउ इट इज डिनोटेड बाय इफ f of x is a function, f of x is a function and we want to differentiate, then we will represent d of x और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, लाइक दिस। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आएगी, बट अभी देखते हैं कि 1 कैसे आती है, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा लिखा जाता है। बट जो लिखने का तरीका है वो ये है आपके पास कि डी ऑफ एक्स, इसको पढ़ने का तरीका सुनो, डी ऑफ एक्स ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपली इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स, बट हमारे पास एक सही तरीका होना चाहिए, सो इसको हम लोग पढ़ेंगे डी ऑफ एक्स। क्लियर? और जिस फंक्शन का हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे उस फंक्शन को यहाँ पर राइट कर देंगे, मतलब लिखेंगे डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तरीका है, मतलब कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो डी ऑफ एक्स है। क्लियर? सो इसको राइट करने का तरीका है कि अब जो फंक्शन रहेगा उसको कोई डैश बना देंगे, मतलब अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया इसका, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ कि हम लोग डिफरेंशिएशन को या फर्स्ट डेरिवेटिव को उसको राइट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सो सपोज दैट हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x दैट्स इक्वल टू x टू द पावर n, ऐसा कोई एक फंक्शन है। इस फंक्शन को ही हम लोग ऐसा कुछ डिनोट कर सकते हैं y। सो y इक्वल्स टू x टू द पावर n, मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि f ऑफ x लिखा हुआ है तो y बोल गए, ऐसा मतलब पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सो y इक्वल टू x टू द पावर n, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो इसको हम लोग लिखेंगे डी ऑफ x और वो किसका, y का, तो यहाँ पर आप रखेंगे y इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है उसको आप लिख करो डी ऑफ x, यहाँ पर है x टू द पावर n, ऐसा हमें राइट करें। तो बेटा इसको हम ऐसे राइट करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स।
क्या बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब यही y को हमने यहाँ पर राइट किया हुआ इसी के साथ में डी ए, तो dy by dx इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास बेटा जो पावर होगी पावर को पहले राइट करेंगे और फिर उस फंक्शन की पावर को 1 यूनिट रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका अगर हम करेंगे तो पावर को आप पहले राइट करो, पावर कितना है n, और उसके बाद इनटू यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन की पावर को 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दें। सो n into x to the power n minus 1, ये हुआ फंक्शन y का डेरिवेटिव। क्या बात समझ पा रहे हैं? सो इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन ये कोई भी फंक्शन होगा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर ऐसे कुछ और फंक्शंस लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हम राइट करना चाहेंगे, द एग्जांपल इज सपोज दैट y इक्वल्स टू x to the power 5 and differentiate it. So we will write that dy by dx that's equal to, पावर को आप पहले राइट करेंगे या फिर आप पहले एक बार ऐसे कॉपी कर लो dd of x to the power 5. So it will be dy by dx that's equal to, पावर को आप पहले राइट करेंगे और जितनी पावर होगी उसमें एक कम करेंगे तो 5 minus 1. So the answer is 5x to the power 4. That is the answer. क्या बात समझ पा रहे हैं, है ना? ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज राइट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या है, किस प्रॉपर्टीज पर ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल देयर आर टू फंक्शंस f of x एंड सेकंड इज g of x। ऐसे हमारे पास टू डिफरेंट फंक्शंस हैं और इन पर कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। सिंगल फंक्शन के लिए तो डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, बट वहां पर टू आर मोर टू फंक्शंस हो और वहां पर कुछ ऑपरेशंस भी हो, फॉर एग्जांपल एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, डिवीजन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, इन दिस टर्म, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वहां पर देख लेते हैं। For addition or subtraction, addition or subtraction. For example, there is function f of x plus minus g of x. इसको अगर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, that is dd of x. So इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। So it will be dd of x, f of x plus minus dd of x, g of x. That means यहाँ पर जो भी एक साथ फंक्शन था उन दोनों को हमने क्या कर दिया, इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया और उसको फिर से क्या कर लिया, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। जो साइन यहाँ पर रहेगा वो साइन अपने यहाँ पर यूज करेंगे। So next is point number 2 is multiplication of the functions. For example, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ dd of x और आपके पास functions are given that f of x into g of x like this. Okay? So in this case you can write first function आप यहाँ से लेंगे and second function है, तो जो भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को आप वैसे ही राइट करो and then differentiate the second function, that is g of x, and take the positive sign and then second function into first function को आप differentiate करेंगे। So ये हमारे पास होगा वे किसी भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का। थर्ड वन इज if there is given two functions in the form of division, so that means dd of x, suppose that their first function is f of x divided by g of x, then it can be written as in this form, g of x into dd of x, f of x, minus f of x dd of x, g of x, and divided by function g of x
होल स्क्वायर। इसको राइट करने का तरीका है, ये आपके पास है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ओके, तो लिखने का तरीका जो होगा वो आपके पास होगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइड बाय होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो ये एक फॉर्मूला होगा आपके पास जिससे हम लोग फंक्शंस के डिवीजन में अगर गिवन है फंक्शन तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। दैट इज द वे टू डिफरेंशिएट द फंक्शंस व्हिच आर गिवन इन द एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मैनर or multiplicative or individual. Okay, so that is the method to solve. Now डिफरेंशिएशन को और आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले को यहाँ पर राइट कर लेते हैं जो कि डिफरेंशिएशन में यूज होंगे। सम फॉर्मूलाज or you can write here some formula. First is dd of x to the power n equals to n into x to the power n minus 1. Second is dd of x of a is the डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब कि ये वेरिएबल नहीं है, ये कोई फंक्शन है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 0। थर्ड वन इज dd of x दैट्स इक्वल टू 1। किसी भी फंक्शन x का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा 1 होगा। पॉइंट नंबर 4 dd of x sin x that's equal to cos x. dd of x cos x that's equal to minus sin x. Next is dd of x that is tan x and the derivative of tan x equals to sec square x. Here and next is dd of x and here is the cot x that's equal to minus cosec square x. Next is dd of x cosec x that's equal to minus cosec x into cot x. dd of x of sec x that's equal to sec x into tan x. That is the differentiation of trigonometric functions. Clear? And next is dd of x of log x to the base e that's equal to 1 upon x. Okay, and next is that is the 11 number dd of x log there is the a to the power x that's equal to a to the power x log a to the base e. Okay, next is 12 dd of x e to the power x
So that's equal to e to the power x. Next, dd of x e to the power minus x, that's equal to minus e to the power minus x. Next, dd of x, here is the sine inverse x, that's equal to 1 upon square root of 1 minus x square. Next is dd of x cos inverse x, that's equal to minus 1 upon square root of 1 minus x square. Next, dd of x tan inverse x, that's equal to 1 upon 1 plus x square. dd of x of cot inverse x, that's equal to minus 1 upon 1 plus x square. Next is 18. dd of x sec inverse x, that's equal to 1 upon x and square root of 1 minus x square. Next formula is dd of x cosec x inverse x, that's equal to minus 1 upon x and square root of 1 minus x square. These are the some functions and their derivatives. In this formulas which are written on the board, we will use to solve the questions which are given in your exercise. Okay? So ये कुछ फार्मूले हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, लर्न करेंगे और इसको हम लोग लर्न करके इसको यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे. ओके, थैंक यू.